पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि यांग जियाओ के पास भागते हुए जाता है। यांग उसे कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब यहाँ से स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जियाओ उसे कहता है तुम्हें क्या कहना है। यांग उससे कहता है तुम आंट कांगमाई से जो कुछ भी बातचीत कर रहे थे मैंने वो सब कुछ सुन लिया है। तुम जिस पर्सन को लाइक करते हो तुम अभी तक उसका इंतजार कर रहे हो ना, क्या ये सच है? ये सुन के जियाओ जोर जोर से हंसने लगता है, जिसकी वजह से यांग प्लस करते हुए कहता है तुम हंस क्यों रहे हो? जियाओ उसे कहता है अनएक्सपेक्टेडली तुम मेरे बारे में केयर करते हो ना। तभी वहाँ पे जियाओ का पिता आ जाता है और कहता है क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया या फिर तुम यहाँ पे किसी के साथ बातचीत करने के लिए आए हो? उन्हें देख के यांग बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ गया था। वो तुरंत जियाओ से पीछे हट जाता है और अंकल को हेलो कहता है। जियाओ का पिता कहता है तुम हंसते हुए क्या बातचीत कर रहे थे? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि यांग अभी एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। जियाओ का पिता हंसते हुए कहता है बुद्धू लड़के मुझे ऑनेस्टली बताओ क्या तुम सच में इसके लिए यहाँ पे आए हुए थे? जिसपे यांग कहता है वेल मैं। तभी जियाओ का पिता कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें बुद्धू बना दिया गया। उस बदमाश ने बिना सोचे समझे मुझसे झूठ कहा। ये गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? इसने तो मुझे भी धोखा दे दिया। ये सुन के यांग धीरे से जियाओ को कहता है तुम बकवास क्यों कर रहे हो? जिसपे जियाओ कहता है मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना चाहता हूँ। तभी उसका पिता गुस्से से कहता है यांग जरा उसका एटीट्यूड तो देखो। जब तक कि वो मेरे फैक्ट्री का देखभाल कर रहा है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सुन के यांग कहता है जियाओ के शब्द कड़वी हो सकती है पर वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। वो फैक्ट्री का देख रेख इसीलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें अंकल के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सुन के जियाओ के पिता कहते हैं यांग तुम बहुत ही ज्यादा सेंसिबल हो। देन वो उन दोनों को पूछता है यंग मैन क्या मैं यहाँ पे ड्रिंक कर सकता हूँ? ये सुन के जियाओ थोड़ा परेशान होकर कहता है डैड आप यहाँ पे भी? तभी जियाओ चिल्लाते हुए कहता है अगर अंकल खुश है तो फिर मैं ड्रिंक करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यांग ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक करने की वजह से वो नशे में आ चुका था। जियाओ उसे कहता है तुम धीरे धीरे पियो। जिसपे जियाओ का पिता हंसते हुए कहता है उसकी उम्र 20 से ज्यादा हो चुकी होगी फिर भी तुम उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। जब मैं यांग के उम्र में था तब तुम अपनी मदर के कोख में थे। देन वो यांग से पूछते हैं यांग क्या तुम्हारा कोई पार्टनर है? जिसपे यांग ब्लश करते हुए कहता है नहीं। उनके जियाओ का पिता कहता है परसों में जिस लड़की से मिला था उसने भी कहा कि वो किसी को डेट करना नहीं चाहती है। आखिर आजकल के यंग जनरेशन को क्या हो गया है? यांग कहता है मैं भला कर भी क्या सकता हूँ, मुझे पता नहीं ऑपोजिट पर्सन मुझे पसंद करता है या फिर नहीं। ये सुन के जियाओ थोड़ा हैरान में पड़ जाता है। ये सुन के जियाओ का पिता कहता है तुम्हारा लुक और कंडीशन दोनों ही अच्छे हैं। तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें उसे चेस करना चाहिए। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अभी जियाओ यांग के साथ घर पहुंच चुका था। यांग इतना ड्रंक हो चुका था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। जियाओ उसे कहता है बुद्धू लड़के आखिर किसने तुम्हें शो ऑफ करने के लिए कहा था जबकि तुम्हें पता है कि तुमने कभी भी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल नहीं पिया था। यांग नशे की हालत में कहता है आज अंकल बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे, मैं उनकी खुशी को स्पॉइल नहीं करना चाहता था। ये सुन के जियाओ उसे कहता है पर तुम्हारे बारे में क्या तुम खुश हो? ये सुन के यांग बिना कुछ कहे हंसने लगता है पर तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकालते हुए कहता है मुझे रेस्टोरेंट से ये मिंट चॉकलेट मिला था, क्या तुम इसे खाना चाहते हो? जियाओ उसे कहता है अब तुम टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो। तभी यांग उससे पूछता है क्या वाकई में तुम्हारा कोई भी एक्स नहीं है? वो लड़की जो इंटर्नशिप के लिए तुम्हारे स्कूल आई हुई थी वो? जियाओ कहता है आखिर तुमने ये सारी बकवास कहाँ से सुनी? वो मेरी क्लासमेट थी। जिसपे जियाओ उसे कहता है पर एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट अपने इंटर्नशिप के लिए इतनी दूर क्यों आएगी? वैसे मैं इस गांव के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह रहा हूँ। जियाओ कहता है टीचर ट्रेनिंग के लिए मैं मेजर नहीं था, इसीलिए मेरे पास चूज करने के लिए सिर्फ लिमिटेड स्कूल ही थी और हमारा स्कूल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जारी करता है। ये सुन के यांग कहता है क्या सिर्फ इतनी सी बात थी? जियाओ कहता है हाँ बस इतनी सी ही बात थी। देन वो आगे कहता है क्या मैं भी तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? यांग कहता है हाँ पूछो। जियाओ उसे कहता है तुम जिस पर्सन से बातचीत करना चाहते हो वो पर्सन कौन है? ये सुन के यांग हैरान में पड़ जाता है और वो मिंट चॉकलेट को अपने पॉकेट के अंदर डालते हुए कहता है ये एक सीक्रेट है। जियाओ उसे कहता है तुम्हारे पॉकेट में जो मिंट चॉकलेट है मुझे वो चाहिए। जिसपे यांग गुस्से से कहता है पर तुम्हें तो ये नहीं चाहिए था ना? जियाओ कहता है मैंने कब कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए।
कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि यांग अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी जियाओ उसके पास जाता है और उसका फोरहेड को टच करते हुए कहता है यांग। उसकी आवाज सुन के यांग की नींद टूट जाती है। जियाओ उसे पूछता है तुम किस पर्सन को लाइक करते हो। सुन के यांग अपना फेस को पिलो से कवर कर देता है। जियाओ उसे दोबारा पूछता है मुझे बताओ तुम किस पर्सन को लाइक करते हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यांग कहता है वो गुड लुकिंग है। ये सुन के जियाओ कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग मास्टर इतना बदमाश हो सकता है। तभी यांग कहता है नहीं, इसके अलावा वो बहुत ही अच्छा है। जियाओ कहता है इसके अलावा उसमें और क्या खास बात है। ये सुन के यांग उसके ऊपर पिलो थ्रो करते हुए कहता है वो आसमान से यहाँ पे आया है और उसने 2 एकड़ मकई के जमीन में खुदाई की थी बिना ब्रेक लिए। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है? मास्टर अब मैं बेड में सोने के लिए जा रहा हूँ। ये सुन के जियाओ उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और यांग फिर से सोने चला जाता है। कुछ देर के बाद जियाओ घर से बाहर निकलता है स्मोकिंग करने के लिए। वो पॉकेट में अपना लाइटर ढूंढने लगता है पर तभी उसे अपना पॉकेट में मिंट चॉकलेट मिलता है। उस चॉकलेट को देख के वो सिगरेट जमीन में फेंक देता है और उस चॉकलेट को खुशी से खाने लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। अभी वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जियाओ अभी एक पील कर रहा होता है। वो उससे पूछता है क्या अभी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? यांग कहता है अभी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। वैसे कल रात को मैंने तुमसे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा था ना? जियाओ कहता है तुमने कहा था। ये सुन के यांग हैरान में पड़ जाता है। जियाओ उसे कहता है तुमने कहा कि तुम जिस पर्सन को लाइक करते हो वो कुछ ज्यादा ही बातचीत करता है। ये सुन के यांग हैरान होकर कहता है क्या मैंने ऐसा कहा? जियाओ कहता है तुमने ये भी कहा कि तुम जिस पर्सन को पसंद करते हो वो गुड लुकिंग है। यांग पूछता है इसके अलावा मैंने और क्या कहा? जियाओ कहता है तुमने कहा कि वो बहुत ही अच्छा है। यांग के पसीने छूटने लगते हैं। वो पूछता है इसके अलावा मैंने और क्या कहा? जियाओ कहता है वो ऊ चैन से है। जियाओ कहता है तुम्हारी तरह वो भी अनमोल, नाजुक और कमजोर है और उसे एक मनमौजी पर्सन भी कहा जा सकता है। ये सुन के यांग कहता है तुम बस बकवास कर रहे हो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान सकता। जियाओ कहता है वेल कल तुम ड्रंक हालत में थे पर अब तुम पूरी तरह से होश में हो, तुम मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताते? यांग गुस्से से कहता है तुम्हारी बातें मुझे बोरिंग लग रही है। तभी उसका फोन बजने लगता है। खाने के बाद वो अपने चेयर से उठ जाता है और कहता है कौन मुझे इतनी सारी मैसेजेस भेज रहा है? लू ने उसे मैसेज किया था ये तुम्हारा कंपनी है ना? इसके अलावा लू ने उसे एक वीडियो भी भेजा हुआ था। उस वीडियो को देख के यांग पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है। इधर जियाओ बर्तन साफ कर रहा होता है। यांग भागते हुए उसके पास जाता है और कहता है जियाओ मुझे अभी तुरंत ऊचान जाना होगा। जियाओ उसे पूछता है क्या हुआ? यांग उसे वीडियो दिखाते हुए कहता है ये देखो हमारा कंपनी बैंकरप्ट हो रहा है और हम लोग वर्कर्स को पे भी नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये फेक न्यूज भी हो सकता है, कोई हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। जियाओ उसे कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सबसे पहले अंकल और आंटी को कांटेक्ट करो। ये सुन के यांग तुरंत अपने पेरेंट्स को कॉल लगाता है पर उसके पेरेंट्स कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। जियाओ कहता है शायद वो अभी बिजी होंगे, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर यांग बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। कुछ देर के बाद जियाओ उससे कहता है मैंने तुम्हारा सामान पैक कर लिया है, मैं अभी तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक कर देता हूँ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि जियाओ ने उसका फ्लाइट बुक कर दिया था। फिर वो जियाओ का हाथ पकड़ते हुए कहता है फ्लाइट 6:30 बजे है, अब चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। जियाओ उसे कहता है मैंने तुम्हारे फोन पे फोन नंबर और लाइसेंस प्लेट नंबर भेज दिया है, फ्लाइट से उतरने के बाद ड्राइवर तुम्हें कॉल करेगा। वो आगे कहता है आईडी कार्ड कंपार्टमेंट के अंदर है, सिक्योरिटी चेकअप के बाद तुम्हें उसे वापस उसी जगह पे रखना होगा, इसे घुमाना मत। यांग कहता है ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ। जियाओ कहता है ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल कर देना। देन यांग वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देख जियाओ को भी बुरा लग रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इतनी जल्दी में था कि उसने अलग अलग शूज पहन लिए थे। फ्लाइट से उतरने के बाद वो बुकिंग टैक्सी से डायरेक्ट अपना घर पहुंच जाता है। यांग दरवाजा खटखटाते हुए कहता है मैं घर पहुंच चुका हूँ, दरवाजा खोलो। यांग की मॉम दरवाजा खोलती है और कहती है यांग तुम यहाँ पे, तुम वापस क्यों चले आए? यांग पूछता है आखिर कंपनी में क्या हुआ है? यांग का पिता कहता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर ने सारे पैसे ले लिए हैं और वो यहाँ से भाग चुका है। इसके बारे में मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, सब कुछ अभी सही से चल रहा है।
यांग कहता है क्या सच में सिर्फ यही हुआ है? का पिता कहता है हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पिता तुमसे झूठ कह रहा है? अभी इसके बारे में ऊचेंग न्यूज में कहा जा रहा है, तुम जाके इसे देख सकते हो। हाँ, आजकल के सेल्फ मेड मीडिया कुछ भी बकवास बातें करते रहते हैं। ये सुन के यांग गुस्से से कहता है आप दोनों ने तो मुझे सच में बहुत डरा दिया था, इसीलिए मुझे भागते हुए यहाँ पे आना पड़ा। उसकी मॉम चुपके से उसके डैड को कह रहे थे देखा हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, वो हमारे बारे में फिक्र करने लग गया है। यांग गुस्से से कहता है आप दोनों ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा है ना? मैं आप दोनों को दोबारा सोचने का मौका दे रहा हूँ। मैं बता देता हूँ मैं अब बच्चा नहीं रहा। ये सुन के उसकी मॉम उसे पेट करते हुए कहती है ऑफ कोर्स ये सच्ची बात है, अब तुम वापस जाके अपने रूम में रेस्ट करो। यांग वापस अपने रूम की ओर जाने लगता है। उसकी मॉम कहती है वो समझदार हो गया है। तभी यांग पीछे पलटता है और गुस्से से कहता है आखिर आप दोनों सीक्रेटली मेरे बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, जिससे वो दोनों घबरा जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कुछ भी तो नहीं, तुम जाके रेस्ट कर लो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है यांग लिविंग रूम में अपना फोन चला रहा होता है। जियाओ उसे मैसेज करता है क्या तुम घर पहुंच गए, क्या घर पे सब ठीक है? मैसेज पढ़ के अभी वो हंस रहा होता है। तभी उसकी मॉम आके कहती है आखिर तुम इस तरह से दांत क्यों दिखा रहे हो, तुम अपना कोट उतार दो और जाके नहा लो। यांग कहता है मैं जियाओ के घर से जल्दी वापस आ गया था, इसीलिए वो मेरे बारे में फिक्र कर रहा था। उसकी मॉम कहती है मुझे इसके बारे में उससे बातचीत करनी होगी। अब जबकि तुम वापस आ चुके हो, मैं चाहती हूँ कि तुम जियाओ से कह दो कि तुम अब वापस नहीं जाने वाले हो। चाइनीज न्यू ईयर के बाद मैं तुम्हें डायरेक्टली अब्रॉड भेज दूंगी। ये सुन के यांग कहता है मॉम मैं नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।